Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion session. बहुत बारी लाइफ में ऐसा समय आता है जब आगे वाले को करेक्ट करना होता है क्योंकि कुछ ना कुछ कमी मिस्टेक हर किसी में दिखाई पड़ती है। लेकिन इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना भी इम्पोर्टेंट है और कई बारी इग्नोर भी करना पड़ता है। मन में कई बारी असमंजस रहती है, कई बारी कन्फ्यूजन रहता है, डिलेमा रहता है कि समझाए या नहीं समझाए या फिर कैसे हम समझाएँ। इसके बारे में थोड़ा आज हम डिस्कस करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, जब भी कोई मिस्टेक करता है या जब भी हमें फ़ील होता है कि हाँ, ये चीज़ इस तरह से नहीं, उस तरह से होनी चाहिए, साथ में कन्फ्यूजन भी आता है कि हम बताएँ या ना बताएँ क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं कि आगे वाला रिएक्ट कर देता है, उसे ईगो पर आ जाता है, फ़ील हो जाता है और कई बारी लगता है कि यहाँ पर हमने कहना चाहिए था और हम शांत रहे, तो ये मन में कन्फ्यूजन होता है। तो कैसे हम आगे वाले को समझाएँ या ना समझाएँ, ये हम कैसे समझें? बिल्कुल। देखिए, कल जैसे जो हमने चर्चा की थी ना कि संबंधों को कैसे सही रखें, तो उसमें हमने एक पॉइंट लिया था कि क्लियर कम्युनिकेशन, कि हम क्लियर बात करें सामने वाले से। लेकिन अब इसमें भी कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जब हम बार बार किसी को समझाते हैं, बार बार टोकते हैं, तो फिर सामने वाला पसंद नहीं करता है और रिलेशंस खराब होते हैं, है ना। जैसे एक माँ है, मान लीजिए, उसके इंटेंशंस कितने भी प्योर हैं, लेकिन अगर वो बार बार टोकेगी अपने बच्चे को कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो, जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया था ना पिछली बार, कि वो जो छोटी बच्ची थी तो उसको बार बार नेगेटिव बोला, तो उसके मन में क्या बैठ गया कि मेरे को कौन नेगेटिव बोलता है, रोज मम्मी नेगेटिव बोलती है। तो इससे क्या होता है, उनका सेल्फ एस्टीम अगर यहाँ पर है ना, वो यहाँ आ जाएगा, डाउन हो जाएगा बिल्कुल। वो अपने से ही कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि दिन भर क्या सुन रहे हैं, टीचर्स से भी सुन रहे हैं, पेरेंट्स से भी सुन रहे हैं, अलग अलग बच्चों से भी सुन रहे हैं, तुम खराब हो, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो वो सारी जो अंदर पावर है खत्म हो गई सारी की सारी। और वो जो एज है, उस समय तो उनकी पावर्स को जागृत करना था कि आप शक्तिशाली हैं, आप विशेष हैं, आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं। तो बार बार टोकना नहीं चाहिए। अभी आज ही हम एक सेशन में थे, तो एक माता ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया। उन्होंने कहा कि मैंने पावर ऑफ वर्ड्स को तो हमने पूछा आपने कैसे यूज किया, तो उसने कहा कि जो मेरा बच्चा है वो होमवर्क नहीं अच्छे से करता था, तो कहते मैं सबके सामने बोलने लगी और उसके सामने भी बोलने लगी कि ना आप बहुत अच्छे हो। उसने पूछा मैं अच्छा क्यों हूँ, कहते क्योंकि ना आप बिना कहे होमवर्क कर लेते हो। उसने सिर्फ ये बोला और चली गई, वापस आई, सारा काम उसने किया हुआ था अपने आप बिना कुछ कहे। सो पावर ऑफ एप्रिसिएशन बहुत बड़ी बात है। दूसरों को अप्रिशिएट करिए, दूसरों को अच्छा बोलिए, दूसरों को ब्लेसिंग्स दीजिए। उनको अगर मान लो ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं दिन भर, ये नहीं ये खराब है, ये जो अच्छी क्वालिटीज है उस पर भी ध्यान खिंचवाइए कि आप अच्छे हैं, आप ऐसे हैं। और सबके सामने एक्सपेरिमेंट करिए, सबके सामने बोलना शुरू करिए कि ये तो सिर्फ आधा घंटा मोबाइल यूज करता है, ये तो सिर्फ 1 घंटा मोबाइल यूज करता है, ये तो मेरी हर बात मानता है। तो उसकी जो पावर है ना, वो बहुत बहुत पावरफुल है। तो बार बार टोकिए मत। इंटेंशंस प्योर हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले को हर रोज दिन में 10 बार 20 बार 30 बार नहीं समझाना है ना। कभी मन कर रहा है, मान लो ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है, वो पहले अपने आप को शांत करे, साक्षी भाव में आए। वो आत्मा अपनी यात्रा पर है, वो उसके कर्म है, मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। और समझाना ही है ना, दिन में बार बार मन कर रहा है आपका, तो मन से मैसेज दीजिए उनको, क्योंकि मन का मैसेज जो होता है वो शब्दों के मैसेज से कई गुना पावरफुल होता है। वेरी ट्रू भाई जी। तो हमें बात-बात पर अगर टोकने का संस्कार है, भले ही हम उनकी अच्छाई के लिए चाहते हैं कि वो सुधरे, उनका लाइफ में अच्छा हो, लेकिन किस तरह से कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट है। बार-बार, बार-बार कोई भी फिर फ्रस्ट्रेट होता है, परेशान होता है। भाई जी, एक होता है कि हम करेक्शन कर रहे हैं कि सामने वाले को कुछ चेंज करना चाहिए और एक होता है कि टोकना, उसमें हमारा रवैया ऐसा होता है कि आप गलत हो, आप ना इसको ऐसे गलत करते हो। और दूसरा होता है कि हम बहुत प्यार से उसको अच्छी तरह से करेक्शन के भाव से समझाएँ। उसमें ये रियलाइज़ नहीं उनको कराएँ या महसूस नहीं कराएँ कि आप गलत करते हो।
आपकी मिस्टेक है। जैसे हमारे फ्रेंड के साथ हमारे रिलेशन हमेशा देखते हैं कि जब भी वो भी हमारे अंदर कुछ चेंज देखना चाहते हैं या हम कुछ चेंज चाहते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि आप इसको ऐसे करो, हम कहते हैं कि हमने अपन दोनों मिलकर ना नेक्स्ट टाइम से इसको ऐसे वॉइस वीडियो। भाई जी आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअल में ये होता ही है कि हम बहुत बार क्या करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हें सुधारनी है ना। उसको स्कोल्ड करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं उसको। कई बार तो हम ये भी कहते हैं, मान लो उसके नंबर कम आए, किसी एक एग्जाम में मान लीजिए कम नंबर आए, हम क्या कहते हैं, तुम तो किसी काम के लायक नहीं हो। हुआ क्या, वो एक सिर्फ एक एग्जाम में उसके कम नंबर आए हैं। हम उसको ये भी बोल सकते हैं ना, अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, दिन भर यही प्रैक्टिस करनी है एक्चुअल में, कि हम यहाँ पर कैसे अच्छा सा बोल सकते हैं। मैसेज तो पहुंचाना है, नो डाउट। हम ये भी कह सकते हैं कि आपने इस बार तैयारी नहीं की थी, है ना। आप शक्तिशाली हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपने ना इस समय तैयारी नहीं की थी अच्छे से। आप तैयारी करते तो आप कुछ भी कर सकते थे। तो हमें कैसे समझाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक बहुत सुंदर बात यही है कि हम कलेक्टिव तरीके से समझें। कैसे, मान लीजिए कि उसने अच्छे से एग्जाम नहीं दिया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो तुम की जगह हम शब्द यूज करना शुरू कर दीजिए। ये भी बहुत पावरफुल है कि ना, इस बार हमने अच्छे से नहीं किया, हम इकट्ठे इस बार ना बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मैं भी आपके साथ हेल्प करूंगी या करूंगा। तो इस प्रकार से उनको एक ऐसा ना फील हो कि एक ब्लेम कर रहे हैं, उनको स्कोल्ड कर रहे हैं आप, उनको कह रहे हैं कि आप तो किसी काम के लायक नहीं है। बल्कि उनको ये बोलना है कि दिस इज जस्ट अ पार्ट, ये सिर्फ लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। इट्स ओके। जो भी हुआ आपसे, आप बैठो, एनालाइज करो, क्यों मेरे मार्क्स कम आए, क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या मैं, मेरा माइंड मोबाइल की तरफ ज्यादा था या दोस्त ऐसे थे। उनको बोलो आप खुद डिसाइड करो, और ये आराम से डिसाइड करके मेरे पास आओ कि आप क्या सोल्यूशन अब से लेते हैं। तो हम उनको प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट की जगह सोल्यूशन की ओर लेकर जाना शुरू करें। और बार बार नेगेटिव अगेन, एक इंसिडेंट गलत हुआ, इट डज नॉट मीन कि हम लेबल लगा दें उन पे, है ना। ये कभी नहीं करना है। उनके लिए भी अच्छा अच्छा सोचना, उनको भी ये समझाना कि ठीक है, कोई बात नहीं। उनको भी हल्का करना थोड़ा सा कि ठीक है, ये गलती हो गई एक बार, बट आगे से आपको ध्यान रखना है, चेक करना है कहाँ कहाँ किस कारण से गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं करनी। राइट, तो बहुत बारी हम अपने अंदर का ही फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं और आगे वाले को और ही ज़्यादा हम कमज़ोर कर देते हैं। तो अपने मन के भाव से, प्यार से हम समझाएँ रादर देन ब्लेम करना कि आप गलत हो, आप ऐसे हो, ऐसे कभी नहीं करना। भाई जी किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं इसके साथ-साथ में चॉइस ऑफ वर्ड्स भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। कल हम लिफ्ट से जा रहे थे तो ऐसे ही किसी को सुना कोई सुबह से आकर रुके हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सुबह से यहाँ टंगे हुए हो क्या? तो कई बारी वर्ड्स हमारे इतने कड़े होते हैं या वो क्लियर इम्प्लीकेशन या मीनिंग पहुँचता नहीं है आगे वाले तक। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। देखिए, ये इसी को कहा जाता है अनकॉन्शियस लिविंग, है ना। अनकॉन्शियस लिविंग क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, कंट्रोल नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, वी आर नॉट अवेयर। कंट्रोल तो दूर की बात है, वी आर नॉट इवन अवेयर। क्योंकि अवेयर होंगे तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे ना उस चीज को। हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, बस हम खा रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज को। तो वर्ड्स, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जितना डिफिकल्ट ये लगता है उतना डिफिकल्ट है नहीं एक्चुअल, है ना। आध्यात्मिकता को बहुत मुश्किल नहीं बनाना है, इसको बड़ी खुशी से करना है, बड़ा इंजॉय करके करना है। कि ये जो चीजें हैं, मान लीजिए आज पूरे दिन भर वर्ड्स पे अटेंशन रखना है, तो पूरे दिन भर बहुत आनंद से मजा आएगा इस पर। मैंने कुछ बोल दिया, फिर अपने से बात करो कि इसको अच्छा बोल सकते थे क्या, इसको इम्प्रूव किया जा सकता था। मैंने जैसे बोला कि जो जो भी चीज बोली, अगर किसी ने मुझे बोली होती तो, है ना। हमेशा ये चेक करिए, है ना। कहा जाता है ट्रीट अदर्स एज यू वांट योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड। ये बहुत सुंदर फॉर्मूला है एक्चुअल में, कि जो आपने बोला है सामने वाले को, वही अगर थर्ड पर्सन आपको कोई बोलता, या वही व्यक्ति आपको बोलता सबके सामने, क्या अच्छा लगता।
मान लीजिए उस पोजीशन पर कोई पोस्ट पे हम हैं, वो व्यक्ति उस पोस्ट पे होता, हम उसकी जगह होते, मतलब उस रोल को स्वैप करके देखिए, तो समझ आएगा कि नहीं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, इट वॉज सो मीन, है ना। इस चीज को बेहतर ढंग से बोला जा सकता था। इसमें बोलने की भी जरूरत नहीं होती है। जैसे हम हमेशा एक बात करते भी हैं और बोलते भी हैं कि जो लोग आपके साथ रहते हैं ना, उनको कभी बिना एडवाइस मांगे एडवाइस मत दीजिए। वो खुद मांगते हैं तब भी, मान लो कोई व्यक्ति है वो आकर खुद कहता है मेरी कमी बताइए, तब भी पहले उनकी विशेषता बताइए फिर कमी बताइए। अदरवाइज कोई गलत भी कर रहा है मान लो, बिना मांगे एडवाइस मत दीजिए। ये एक फॉर्मूला याद रखिए। हाँ, कई जगह आपको लग रहा है कि सुनेगा सामने वाला, आपको पता है कि ये व्यक्ति उसको अच्छी उसमें लेगा, सेंस में लेगा, तो आप उनको एडवाइस दे सकते हैं, साथ में बोल सकते हैं। ये सिर्फ एक एडवाइस है, आपकी मर्जी है मानना है या नहीं। एंड जहां आपको लग रहा है, पता है कि यहाँ एडवाइस फायदा नहीं है देने का, वहां अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए। वहां पर क्या करना है, वहां जो पहले हमने बात की ना, यहाँ एडवाइस देनी है ना, ये बहुत पावरफुल ये है, मेथड है, पावरफुल टूल है। इसको यूज करिए, उनको यहाँ से मैसेज दीजिए, तो हमारी लाइफ बहुत बहुत सिंपल हो जाएगी। राइट भाई जी। जैसे कोई बीमार भी होता है और डॉक्टर को पूछता है कि क्या मैं बीमार हूँ, अगर वो बहुत ज्यादा बीमार भी होगा तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि बीमार हो, क्योंकि कहेगा तो और ही वो घबरा जाएगा। ऐसे ही हमें बहुत डेलिकेटली सेंसिटिव हो करके कम्युनिकेट करनी चाहिए जो भी बात करनी है। आज हाँ, बहुत जैसे आपने कहा ना, जैसे कई मान लो कोई बच्चे होते हैं, मान लो वो बहुत छुई मुई की तरह होते हैं, तो कई बार क्या है, कई लोग ना सबके सामने कहते हैं कि ये तो ना बहुत कमजोर है, ये तो बहुत ही, अभी इसको रोना आ जाएगा। अभी हम एक जगह गए थे, यही बात हुई ऐसी, तो जिसको बता रहे थे ना, कहते देखो इसको रोना आ गया ना, आ गया ना। मतलब मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से उनके सामने, है ना, उस, और वो भी इतने लोगों के सामने जिनको वो जानती नहीं है, आप उनके सामने कैसे उसके सेल्फ एस्टीम को लो कर रहे हैं। बल्कि उसको तो और ज्यादा पावर चाहिए, उसको तो और ज्यादा चाहिए कि नहीं ये स्ट्रोंग है, उसको मैसेज दीजिए आप शक्तिशाली हैं, शिव शक्ति हैं। उनको सम्मान लिख के दीजिए कि आप प्रैक्टिस करिए। घर पे एक वाइट बोर्ड होना चाहिए, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को उसको लिख दीजिए। मान लीजिए आप चाहते हैं मोबाइल को 30 मिनट्स यूज करना है, आप क्या लिखिए, आज मैं केवल 30 मिनट्स मोबाइल यूज करूंगी, बस। किसी को मत बोलिए पढ़िए, आप सिर्फ लिख दीजिए इसको। या आपको लगता है कि कोई तंग करता है, तो लिख दीजिए आज मैं किसी को तंग नहीं करूंगी, अपने लिए लिख दीजिए। तो वो जो भी पढ़ेगा ना, अपने आप उसके अंदर वो चीज जाएगी। जो हम शब्दों से 2 बार 3 बार समझाएंगे, लिखा हुआ होगा तो हो सकता है 10 15 बार वो पढ़ ले। तो व्हाइट बोर्ड घर में जरूर लगाएं, उस पे हर दिन एक स्लोगन लिखें। अच्छे अच्छे स्लोगन्स घर में होने चाहिए। और खुश रहकर, निश्चिंत रहकर, कोई आपकी बात मान रहा है नहीं मान रहा है, वो उसकी लाइफ है। आपको हल्के रहकर उनको ब्लेसिंग्स देनी है। और अगर किसी का बहुत ज्यादा मन है मुझे एडवाइस देनी ही है, तो फिर कम से कम 5 दिन में एक बार दे सकते हैं एडवाइस। राइट। तो कितनी आसानी से हम कह देते हैं कि ये ऐसे है, ये कमजोर है, ये सेंसिटिव है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा उनको कमजोर या सेंसिटिव बनाने का हमारा ही होता है। तो इस चीज को बहुत बहुत ध्यान में रखें। आज बहुत सुंदर डिस्कशन हमने किया। कल इसी तरह फिर हम ज्ञान चर्चा के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर है। मेरा मन बिल्कुल शांत है। हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। सबके संस्कार अलग अलग हैं। मुझे बार बार किसी को डांटने की जरूरत नहीं। वो आत्मा अपनी यात्रा पर है, उसका अपना भाग्य है। इसका क्या होगा, कैसे होगा, मुझे चिंता करने की, इरिटेट होने की, किसी के संस्कारों को देखकर चिढ़ने की जरूरत नहीं।
वो अपनी यात्रा पर है। मुझे अगर बहुत मन है समझाने का, मन से मैसेज दूं, शब्दों से कम। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया।